एनआई कोर्ट ने चंदन गुप्ता मर्डर केस में 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और 2 को बरी भी कर दिया है। यह हत्या 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी, जिसके बाद शहर में दंगे और आगजनी भी हुई थी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2 आरोपियों को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट के फैसले से 8 साल पुराना वो केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को कर दी गई थी। दरअसल चंदन गुप्ता और उसके साथी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग में चंदन की मौत हो गई। इस मामले को लेकर के उसके पिता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में 30 में से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 26 जनवरी 2018 में चंदन हत्याकांड के मामले में इस समय हम उन परिवार के घर पर मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 26 जनवरी को कासगंज दहला था और चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज उसका फैसला आया है। 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें 1 लोगों को बरी कर दिया गया है और 1 की मौत हो चुकी थी। आज हमारे साथ परिवार के लोग, उनके माता पिता मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज फैसला आया है। आपको कैसा लग रहा है? फैसला आया है, बहुत सही फैसला आया है। न्याय मिला, देर से जरूर मिला है, लेकिन न्याय मिला हमको। लंबी लड़ाई लड़ी हमने, 6 साल हो गए, लेकिन फैसला बहुत अच्छा आया है और हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों का नमन और वंदन करते हैं। बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 की सुबह सामान्य थी। गणतंत्र दिवस की धूम शहर में भी मची हुई थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद, भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर वे निकले। एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल था। सुबह 9:30 बजे से चंदन और उसके साथी तिरंगा यात्रा लेकर मोटरसाइकिलों से निकले थे। करीब 10 बजे तिरंगा यात्रा बड्डू नगर में घुसी। यात्रा में शामिल युवकों की वहां कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हो गई। सुबह 10:20 पर तिरंगा यात्रा पर बड्डू नगर में पथराव कर दिया गया। इसी बीच किसी ने गोली चला दी। गोली चंदन को लगी और तिरंगा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। चंदन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। दोपहर करीब 12:25 पर चंदन को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद कासगंज में माहौल बिगड़ने लगा। हालात खराब होने की स्थिति को देखते हुए बाजार बंद हो गए। बहुत अच्छा हुआ है। न्यायपालिका से हमें यही उम्मीद थी कि हमको बताएं न्याय मिलेगा और सत्य की जीत हुई है। इससे हम बहुत, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिली है। चंदन की आत्मा भी आज जहाँ कहीं भी होगी वो भी बताएं संतुष्ट होगा। उसका कसूर सिर्फ यही तो था कि वो भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष लगाते हुए 26 जनवरी पर उत्साह मना रहे थे और कुछ लोगों ने उसको बताया, उसके गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या हुई। पीएम मोदी, सीएम योगी के समर्थक चंदन गुप्ता की मौत ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। प्रशासन और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी कासगंज में हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। करीब 1 हफ्ते तक दंगे कासगंज में भड़कते रहे। पूरे शहर में पीएसी और फोर्स तैनात कर दी गई थी। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने बेटे की मौत के आरोपियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ी। चंदन बीकॉम का छात्र था। वो एक सामाजिक संस्था भी चलाता था। उसके पिता एक अस्पताल में बतौर कंपाउंडर काम करते थे। चंदन उनके 3 बच्चों में सबसे छोटा था। 6 सालों तक चले मामले के दौरान सुशील गुप्ता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। से यही चाहेंगे इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, यहाँ तक वो इनको फांसी हो, ताकि ये दूसरे लोग भी ये बताएं, कुछ सबक सीख सकें कि हमारे भारत में रह करके कुछ लोग हमारे भारतीय तिरंगे से छिड़ जाते हैं, भारत माता की जय बोलने पर बताएं नाराज हो जाते हैं, वंदे मातरम बोलने पर नाराज हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ संदेश बढ़िया जाएगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता न्यायालय ने क्यों किसको बरी किया है, किस वजह से किया है, इस बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। लेकिन जो बरी हुआ है उसको, उसका भी दोष था कहीं ना कहीं। क्यों हुआ है ये, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
सोशल मीडिया पर चंदन गुप्ता की हत्या का मामला खूब चर्चित हुआ था। सरकार के स्तर से भी इस हत्याकांड को लेकर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान पिता ने एक बार कहा था कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा और उसे गोली मार दी गई। अगर यह अपराध है तो मुझे भी गोली मार दो। पिछले दिनों एनआईए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में याचिका के बाद एनआईए कोर्ट के प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। इसके विरोध में सुशील गुप्ता लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर उठाया था। अब चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट दोषियों के खिलाफ शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगा।